आपको पार्टी करना पसंद है, क्या आपको ड्रिंक्स के साथ खेलना पसंद है, तो जी हाँ, फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट आपके लिए ही बना है। जी हाँ, देखिए फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट में हम जो है बारटेंडर की जॉब करते हैं, ड्रिंक्स के साथ खेलते हैं, पार्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं थोड़ा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है तो डिपार्टमेंट आपके लिए ही बना है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो हमारे शेफ़ होते हैं और जो एक बारटेंडर होते हैं, यही जो ऐसी चीज़ें, यही दो लोग जो ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड जॉब पे जो है टिके होते हैं, ठीक है। यही तो ऐसे डिपार्टमेंट है आपका, एक तो बारटेंडर वाला सेक्शन और एक किचन वाला सेक्शन। इसमें जो लोग काम करते हैं स्किल बेस्ड जॉब चाहिए होती है उनके लिए, और बाकी जो आपके हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस वाले होते हैं उनमें जो है वो सर्विस जॉब होती है, ठीक है, सर्विस बेस्ड जॉब होती है उनमें। इन दोनों चीज़ों में आपको स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको भाई स्किल बेस्ड जॉब भी करनी है और फूड भी नहीं बनाना, तो आप, और आपको लगता है कि आप बार टेंडिंग अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बार टेंडर भी बन सकते हैं, आप बेवरेज डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। अब हम इसका सेकंड एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए अगर आप इस टाइप का पर्सन हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको लाइक आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है, आपको कम्युनिकेशन आपको अच्छा लगता है नए नए लोगों से, न्यू पीपल से, ठीक है, और आप उनको टेक केयर उनकी आप करना जो आपको पसंद है, लाइक उनके लिए जो कुछ आप ऐसा करना चाहते हो जिससे वो खुश हो, टेक केयर करना चाहते हो आप उनकी, मतलब आप उनकी केयर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए डिपार्टमेंट सही है। क्यों, देखिए इसमें आप क्योंकि फूड सर्विस करते हो, बेवरेज सर्विस करते हो, फूड प्रोवाइड करते हो, लाइक आप उनको फूड सर्व करते हो, बेवरेज सर्व करते हो, और बारटेंडर वाला काम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडर आ जाती हैं। और अगर आपको भाई नए नए लोग पसंद है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और अगर आपको इंटरेक्ट करना लोगों के साथ पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए ही है। जी हाँ, देखिए चलते हैं अब हम अपने थर्ड रीज़न की तरफ, थर्ड एडवांटेज की तरफ। वैसे तो ये फ़ायदा ही है हमारा, लेकिन मतलब आप इसको एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं कि हमारे साथ ये भी एक थोड़ा बेनिफिट हो जाता है अगर आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जाते हो। तो बहुत इंतजार हो रहा होगा आपको भी सुनने का, चलिए तो बताता हूँ मैं आपको बिना किसी देरी के। देखिए जैसे कि आपको पता है भाई, सब डिपार्टमेंट्स की सैलरी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, चाहे आप किचन डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे हाउस कीपिंग में, चाहे F&B में, चाहे फूड एंड बेवरेजेस में, ठीक है, चाहे फ्रंट ऑफिस में, सबकी मोस्ट ऑफ द जो है सैलरी वो सेम ही रहती है। लेकिन हमको जो है फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट में एक और बेनिफिट, जो एक और एडवांटेज आप कह सकते हैं, वो मिल जाता है, जो कि है टिप। जी हाँ, आपको जो है टाइम टाइम पे कोई ना कोई कस्टमर जो है टिप देते रहता है अगर आप उनको अच्छी सर्विस देते हो, तो जिससे क्या होता है आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है रेगुलर इनकम की साइड बाय साइड। तो मीन्स अगर आप थोड़ी साइड इनकम चाहते हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो अपने सैलरी से हटिए, तो आप जो है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जा सकते हो। कि तो कोई बहुत एडवांटेजेस की बात। अब हम इसके करते हैं डिसएडवांटेजेस की बात, क्योंकि अगर हमने इसके एडवांटेजेस की बात की तो थोड़ी डिसएडवांटेजेस की तो बात करना बनता है ना, जी है ना। तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज आप जो कह सकते हैं, जो आप ले सकते हैं, जो आपको बताना चाहूँगा, वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जी हाँ, मैं आपको बताया होगा भाई किचन डिपार्टमेंट में लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है वो एक डिसएडवांटेज है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा वर्क करा जाता है। आप कहेंगे अरे चल भाई, अरे आपने किचन जो है अपने किचन डिपार्टमेंट में बताया था कि बहुत सारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, यहाँ पे भी आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स बता रहे हो, तो सेम चीज़ तो हुई, ये क्या इसका बना मतलब क्या बना है इसका। देखो भाई, इसमें उससे भी ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि भाई आपको जो है प्रेजेंट होना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में है, ठीक है, F&B सर्विस आप दे रहे हो कस्टमर को, तो आपको जब रेस्टोरेंट बिल्कुल ओपन होगा जब भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, और जब रेस्टोरेंट क्लोज होगा एंड टाइम तो बिल्कुल जब भी आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, जिस कारण जो आपके वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट। जो आपके किचन डिपार्टमेंट है, जो आपका हाउस कीपिंग है, और जो आपका फ्रंट ऑफिस है, उनसे जो है थोड़े से ज़्यादा जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हम इसको अब चलते हैं अपने सेकंड डिसएडवांटेजेस की तरफ, जिसका जो कि है फूड एंड बेवरेज सर्विस का। देखिए आप इसको काइंड ऑफ डिसएडवांटेज वैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि ना भी हो और कह सकते हो भी, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरा तो बताने का काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए तो सेकेंड इसका जो डिसएडवांटेज आएगा हमारा फूड एंड बेवरेज सर्विस का, वो आएगा स्लो प्रमोशन। जी हाँ, स्लो प्रमोशन। आप सोच ही सकते हैं कितना ज़्यादा जो है बड़ा डिसएडवांटेज है स्लो प्रमोशन, कि आपको प्रमोशन बहुत स्लो होगा। लेकिन ईशान भाई ऐसा क्यों, क्या हमारा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में प्रमोशन स्लो होगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो सुनो समझो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। जी हाँ ईशान भाई ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, आपको मैं तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में समझाता हूँ।
आपका आएगा पहले हाउस कीपिंग में आप डिपार्टमेंट देखें, उसमें साफ सफाई का क्लीनिंग का काम होता है, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, वो वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। किचन डिपार्टमेंट लोगों को तो झेलता नहीं है, इतना ज़्यादा आपको प्रेशर में काम करना पड़ता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी लोग छोड़ देते हैं ज़्यादातर। और फ्रंट ऑफिस में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरेक्शन स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी लोग इस मारे छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती ज़्यादातर लोगों के पास, तो छोड़ देते हैं उसको। और लास्ट में क्या बचा फिर, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। जी हाँ, तो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट को ही वो चूज़ करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग जो हैं लास्ट ऑप्ट में जो है अपने फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जाते हैं एज अ ऑप्शन, ठीक है, और फिर उसको ही अपना एज अ करियर चूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई। आप देख ही सकते हैं कि इतने सारे लोग जो हैं इस फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में आ जाते होंगे फिर एट द लास्ट। तो इसके जैसे क्या होता है, आपको जो प्रमोशन आता है बहुत स्लो जाता है। देखिए, वो चीज़ आप डिपेंड करती है आपके स्किल्स और क्वालिटी पर भी। अगर आप में बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स है, अगर आप सबसे अलग काम कर रहे हो, अलग सर्विस दे रहे हो, सब कस्टमर्स आपसे खुश होकर जा रहे हैं, आप में क्वालिटी है अलग, तो आप जो है अच्छे जल्दी प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट्स इन दिस डिपार्टमेंट, द ग्रोथ ऑफ योर प्रमोशन इज स्लो। जी हाँ, ये इसका आप एक डिसएडवांटेज कह सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज सर्विस के, F&B सर्विस के जो डिपार्टमेंट है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ।